नमस्कार। हम समझते हैं घड़ी के हिसाब से ठीक 8:30 बजे का समय है और 8:30 बजे हमें अपनी उपस्थिति अंकित करानी थी देव निर्माल्य साहित्यिक संस्थान के पटल पर। और अवसर था वो एक अच्छा सा प्रस्ताव, और हम समझे कि हमें अवसर था, हमें सुअवसर मिला संस्थान के पटल पर संस्थान द्वारा तैयार किए हुए, संस्थान द्वारा अग्रसित किए हुए स्नेह संकलन जन्म दिवस की शुभकामनाओं को अर्पित करते हुए अपना स्नेहाशीष देने वाले संस्थान के नए संकलन का, नई पुस्तिका के विमोचन का। यह पुस्तिका स्नेह संकलन का तृतीय अंक है और तृतीय अंक में श्रीमती कुमुद, हमें लग रहा है हम आगे बढ़ने तो शुरू हो गए, लेकिन अभी 8:30 बजे हैं। हम ठीक निश्चित समय पे पटल पे उपस्थिति हमने अंकित कर दी है, लेकिन किसी तरह का कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि संकेत नहीं मिल रहा कि उपस्थितियां हैं। हम बिना अन्य लोगों की उपस्थिति के एकल काव्य पाठ की तरह अपनी वार्ता को आगे बढ़ाएं, विमोचन की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। उससे पहले हमारा पटल के समक्ष उपस्थित, उस पार उपस्थित सदस्यों से जो भी इस समय पटल पर उपस्थित हों, जो इस कार्यक्रम को समय के अनुसार देख रहे हों, निर्धारित समय के अनुसार, उनमें से कोई अपनी उपस्थिति की हमें सूचना दे दे, किसी भी तरह की कोई टिप्पणी करके। जी बहुत अच्छा, आपका हार्दिक धन्यवाद। एक उपस्थिति परिलक्षित हो रही है। हम समझते हैं अब अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाना जारी रख सकते हैं। बहुत अच्छा, अरे वाह भाई सुधीर श्रीवास्तव, क्या हाल चाल है? बहुत अच्छा, स्वागत है आपका। हाँ, अब निश्चित हो गया ना, हम सही पटल पे हैं, अपने समय पे हम आ गए, तो हमारी बात हम सामने रख रहे हैं, तो आपके माध्यम से और भी लोगों तक पहुंच जाएगी। लीजिए जोड़ भी देते हैं। आपका मुझे लग रहा है उधर से आदेश है, तो रिक्वेस्ट को ले भी लिया जाए, ब्रॉडकास्ट शेयर की जाए। अभी कोई दर्शक और बता रहे हैं है नहीं, तो चलिए कुछ लोगों को, हालांकि इस समय ऐसा है कि अधिकांश लोग अपने अपने कार्यों में और अपने अपनी व्यस्तताओं में होंगे, कार्यक्रम चल रहे होंगे इस समय, तो लेकिन चलिए फिर भी भाई राजीव रंजन जी का बहुत बहुत स्वागत है। पटल के संरक्षक और पटल के संस्थापक दोनों उपस्थित हैं। तो चलिए अपनी वार्ता हमने शुरू की थी, उसे वहीं से आगे बढ़ाते हैं। देव निर्माल्य साहित्यिक संस्थान द्वारा प्रस्तुत एक पुस्तिका के विमोचन का आज अवसर है, और पुस्तिका है स्नेह संकलन स्नेहाशीष। इसके विमोचन के लिए हमें अवसर प्रदान किया गया। हम अपने को अति प्रसन्न और सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें इस योग्य समझा पटल के नियंतागण ने कि हम इस कार्य में संलग्न हो सकें। तो चलिए, देव निर्माल्य साहित्यिक संस्थान एक प्रसिद्ध पटल है, और इस समय का पटलों की आभासी दुनिया अच्छी तरह परिचित है इस पटल से, जिस पर साहित्यिक गतिविधियों की निरंतरता सराहनीय है। पटल के संस्थापक उपस्थित हैं, उन्होंने ही इस स्नेह काव्य संकलन का संपादन भी किया है। भाई राजीव रंजन जी ने संपादन किया है। तो ये प्रस्तुत पुस्तिका जिसके विमोचन के लिए हम सब उपस्थित हैं, हम लोग पटल पर हैं, यह विभिन्न इस तरह की पत्रिका, पटल ऐसी पत्रिकाएं विभिन्न प्रख्यात और प्रबुद्ध साहित्यिक व्यक्तित्वों के जन्म दिवस पर निर्गमित करता रहता है, और उसी श्रृंखला में यह इस निर्गमन का तृतीय अंक है, तीसरा अंक है। अर्थात इसके पूर्व भी 2 साहित्य मनीषियों को संस्थान की ओर से स्नेहाशीष दिया जा चुका है। प्रस्तुत अंक 3 सुश्री कुमुद श्रीवास्तव, जो कि लखनऊ में रहती हैं, प्रयागराज से संबंधित हैं,
और लखनऊ में उनका निवास स्थान है, उनके जन्मदिन की शुभ वेला पर अपना स्नेह प्रदर्शित करने और अपने स्नेह को उनके ऊपर समर्पित करने के लिए ये अंक, ये स्नेह संकलन निर्गमित किया गया है। कुमुद जी के बारे में एक बात कहें, जैसा इस संस्थान की इस पुस्तिका से जानकारी मिलती है, आप पढ़ेंगे तो आपको भी मिलेगी, परिचय में है कि कुमुद जी कुमुदिनी और गद्य गोविंदे उपनामों से लेखन कार्य करती हैं और बहुत से महत्वपूर्ण संस्थानों से परिचित हैं, से संबंधित हैं, परिचित नहीं संबंधित हैं, परिचित तो हैं, जिनमें साहित्यिक के अलावा सामाजिक और सामाजिक सुधार वाले संगठन भी हैं। तो चलिए पुस्तिका पर आते हैं। परिचय संक्षेप में कुमुद जी का हमने दिया। सेवानिवृत्त अध्यापिका हैं बहुत से संस्थानों से, जिनमें एक विशेष है नशा मुक्ति अभियान, आगे भी इसका जिक्र आएगा बीच में। ये बहुत प्रसिद्ध एक संस्थान है। कौशल किशोर जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके किसी व्यक्तिगत आघात के आधार के कारण उन्होंने इसके, भाई तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम मतंग जी, के आधार पे उन्होंने इस अभियान में सबका सहयोग लिया था, विशेष रूप से साहित्यकारों का। और वो चर्चा ये था, जैसा हमें याद पड़ रहा है, हम स्वयं भी इस कार्यक्रम से, नशा मुक्ति अभियान, कौशल का अभियान, इससे जुड़े थे। कुमुद जी स्वयं उपस्थित हैं। आपको अभिनंदन, आपको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्म दिवस की तिथि अलग बात, लेकिन संकलन आज हम विमोचित कर रहे हैं, तो आपको पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। तो उस अभियान से हम भी कई महीने जुड़े रहे थे। हमने उसके ऊपर एक ई पुस्तिका का निर्गमन भी किया था। बहुत सारे उसमें गीत, नशा मुक्ति के विरोध में गीत भी, कविताएं भी और लेखकों के लेख भी थे। तो हम भी जुड़े रहे हैं। हम जानते हैं कितना कठिन, कितना साधना का कार्य होता है इस कार्य को बढ़ावा देना। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद कुमुद जी कि आप ऐसे अपने जीवन में साहित्यिक के अलावा ऐसी चीज़ों से भी जुड़ी हुई। तो चलिए अब विशेष रूप से अब अपने कार्य पे आते हैं। ये तो वार्ता तो बहुत लंबी, कभी तक भी चल सकती है। प्रस्तुत इस स्नेह संकलन के सुभाषिस की पुस्तिका का प्रथम पृष्ठ, मुख पृष्ठ बहुत अच्छे से संवारा गया है, डिजाइनिंग की गई है उसकी। जन्मदिन पर होने वाली सभी सजावट, गुब्बारे लगे हुए, फूलों की माला पहनी हुई, पूरी सजावट इस मुख पृष्ठ पर परिलक्षित होती है। हाँ, इसमें दो काम और हो सकते थे। राजीव जी आप हैं तो हम अपनी बात कहना चाहेंगे। ऊपर जो हमने हैप्पी बर्थडे लिखा है, वो भी हम प्रयास करके हैप्पी बर्थडे की जगह जन्मदिन, शुभ जन्म दिवस ऐसा कुछ लिख सकते थे। और कुमुद जी के चित्र के नीचे जो हमने लाल पट्टी रखी है, उस पर एक बार उनका नाम और लिखा जा सकता था, थोड़ा और सुंदर लगता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने विमोचन कर रहे हैं तो सारी अच्छी बातों के साथ एक आधी सुझाव की बात भी कह दें। कहने का मन इसलिए हो गया, हम अपने को ये मान के चलते हैं कि राजीव जी हमारे छोटे भाई भी हैं और बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, तो हम उन्हें कह सकते हैं, केवल औपचारिकता भर नहीं है। और उसके बाद द्वितीय पृष्ठ पर आता है भाई राजीव रंजन मिश्र द्वारा स्वयं लिखी हुई 4 पंक्तियां, कुमुद जी के जन्मदिन की शुभ वेला पर उनको स्नेह अर्पित करते हुए, जन्मदिन की शुभ वेला पर स्नेह समर्पण करते हैं और भावों का ये स्नेह संकलन सादर अर्पण करते हैं। पूरे संस्थान की तरफ से ये पंक्तियां लिखी, भले ही राजीव जी ने, लेकिन पूरे संस्थान की तरफ से इन पंक्तियों का संदेश कुमुद जी के लिए आगे जाता है। तो चलिए, बहुत अच्छा। संपादक महोदय का चित्र साथ में लगे होने से ये स्पष्ट हो जाता है कि पुस्तक किसको अर्पित है, पुस्तक किसने अर्पित की है। पूरा दृश्य परिलक्षित स्वयं आंखों से हो जाता है। द्वितीय पृष्ठ हमने अभी बताया ऐसा हो गया। इससे आगे बढ़ते हैं तो अगले पृष्ठ पर, तृतीय पृष्ठ पर संपादक महोदय स्वयं भाई राजीव जी द्वारा लिखा हुआ संपादकीय है। और इस संपादकीय में कुसुम जी के व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हुए संपादक ने अपने प्रयास के लिए साधुवाद की आकांक्षा की है। निश्चित रूप से आप साधुवाद के हकदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इससे अगले पृष्ठ पर आता है शुभकामना संदेश पटल के संरक्षक भाई सुधीर श्रीवास्तव जी का।
बहुत अच्छे शब्दों में कुमुद जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में टिप्पणी करते हुए उन्होंने शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। वो लिखते हैं, व्यापक दृष्टिकोण के साथ साथ शांत सौम्य स्वभाव की मालिक हैं कुसुम जी। बहुत सुंदर। भाई कृष्णकांत जी नमस्कार, स्वागत है भैया आपका। और इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए, भाई सुधीर ने साथ साथ संस्थान को भी शुभकामनाएं प्रेषित की। उससे आगे बढ़ते हैं तो पटल पर एक शुभकामना संदेश पृष्ठ संख्या 5 पर परिलक्षित होता है, डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र मधुव्रत का। बहुत अच्छे से, बहुत ज्ञानी नहीं, भाषा के विज्ञानी भाई मधुव्रत जी हैं। हम व्यक्तिगत रूप से भी उनसे परिचित हैं, कभी साथ बैठ के बातें भले ही नहीं हुई, लेकिन सॉरी, अरे कुमुद जी, हाँ ये गलती हो रही है कुमुद जी, हम क्षमा मांगते हैं। वो मुंह से कुसुम भी निकल जाता है। कुमुद जी का परिचय दिया है, कुमुद जी के बारे में चर्चा है। और इसके बाद बहुत अच्छा किया आपने, याद दिला दिया। और हम कुमुद जी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, सामान्य प्रयोग में कई बार मुंह से निकल जाता है, पुनः आपसे हम क्षमा मांगते हैं नाम में ऐसी गलती हो जाने का। और इसके बाद में कुमुद जी का कल ही जन्मदिवस था, आज ही ये लोकार्पण विमोचन है। और फिर अपने विषय पे आते हैं। भाई मधुव्रत जी, भाई ओम प्रकाश मधुव्रत जी नवोदय साहित्यिक मंच के संस्थापक भी हैं, अध्यक्ष भी हैं और बहुत अच्छे शिक्षक भी हैं, छंद लेखक भी हैं। उन्होंने अपने शुभकामना संदेश में कुमुद जी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी हैं और साथ साथ उनकी सरलता और विनम्रता की प्रशंसा की है। इससे आगे बढ़ते हैं तो जन्मोत्सव है हृदयोत्सव है भवतु जीवन मार्गे पदे पदे सुमंगलानि वशदी करोतु। आपको जन्मदिन की बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छे श्लोक के साथ डॉक्टर पूर्णिमा पांडे जी से भी हमारे साथ बड़ी समस्या है, अधिकांश लोगों से हम अच्छी से परिचित हैं। पूर्णिमा पांडे जी हमारी पटल की तरुण काव्य कला की उससे पहले भी नियमित सहयोगी हैं। बहुत सुंदर शब्दों में उन्होंने कुमुद जी के लिए वैभव, ऐश्वर्य, उन्नति, सास, स्वास्थ्य, प्रसिद्धि, समृद्धि आपके जीवन पथ पर बिखरी रहे, ये कामना की है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से। उसके बाद अगला एक संदेश है। यहाँ हम ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हम व्यक्तिगत परिचित हैं, हो सकता है हों। नीता शेखर विशिका रांची उत्तराखंड से उनका शुभकामना संदेश है। ये शुभकामना संदेश तृतीय अंक में राजीव जी को शुभकामना देने के साथ साथ कुमुद जी को जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता है और पत्रिका के कलेवर को पसंद किए जाने योग्य वो चिन्हित करती हैं। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। विमोचन की बात है, केवल चर्चा की बात नहीं है। इसके बाद इस संकलन की अनुक्रमणिका बहुत अच्छे से सधे हुए तरीके से भाई संपादक महोदय ने या संपादक मंडल ने तैयार की है। पृष्ठों का निरूपण कहीं ऊंचा नीचा नहीं, क्रम संख्या और पृष्ठों का निरूपण बड़े अच्छे से किया है। और उसके लिए, क्योंकि अनुक्रमणिका बनाने में हमने महसूस किया है जीवन में बहुत बार, अनुक्रमणिका बनाने में कोई ना कोई ऊपर नीचे ऊंच नीच हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको कुमुद जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए एक बहुत सुंदर, अब आते हैं संकलन के ऊपर। यहां से आगे बढ़ते हुए निश्चित रूप से जब संकलन में काव्य का प्रारंभ होता है, तब जो पहला संकाव्य है, जब जो पहला काव्य लेखन कविता ये उनकी रखी गई है, वो निश्चित रूप से प्रशंसा के योग्य है। लिखने वाले की प्रशंसा के साथ साथ संपादक की प्रशंसा है कि जीवन के मूलभूत तत्वों में से अति आवश्यक तत्व को सर्वप्रथम सामने रखकर उसके विषय में चर्चा किया गया है। जल का अपव्यय मत करो, ये प्रथम काव्य लेखन है
जल का अपव्यय मत करो। और निश्चित रूप से बहुत सुंदर शब्दों में इस काव्य अंश को लिखा गया है और प्रस्तुत करने पे तो साधुवाद है कि जल संरक्षण बहुत जरूरी, दूजा नहीं विकल्प, और सुख से निपटने की युक्ति हरियाले फैल हरियाली पैकिल पहले तो सर्वज्ञ, और जल ही की है हर बूंद कीमती, करिए मत अपव्यय जल का। बड़ी सुंदर से मन तो है पूरी कविता पढ़ें, लेकिन समय चाहिए, विमोचन में ऐसा होता भी नहीं कि सभी पढ़ी जाती हैं, उदाहरण दिए जाते हैं। पर निश्चित रूप से हम प्रशंसा करते हैं इस बात की कि एक बहुत अति आवश्यक तत्व को सामने रखकर उसके बारे में चर्चा किया गया। आप साधुवाद के पात्र हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके बाद पृष्ठ 10 पर कुमुद जी का एक आलेख आता है हिंदी दिवस के ऊपर। कुमुद श्रीवास्तव जी ने कुमुदनी के नाम से ये लिखा हुआ है। हिंदी दिवस पर हमारी हिंदी, हिंद की हिंदी एकता का प्रतीक है, निश्चित रूप से एकता का प्रतीक है। हिंदी को अगर साथ जोड़ा जाए, हिंदी को भारत भर में जोड़ के रखा जाए तो वास्तव में संप्रेषण की भाषा और सामंजस्य के साथ एक दूसरे से संपर्क की भाषा, मातृभाषाओं के साथ साथ हिंदी भाषा सर्वोत्तम, सर्वोपरि, सर्वोच्च स्थापित है। हमारा मन हो रहा है हम दो पंक्तियां आपके सामने रख दें कि हिंदी के प्रयोग के साथ साथ मातृभाषाओं को प्रणाम करते हुए उनका आदर किया जाना चाहिए। मातृभाषा का मान रखिए, आहुति होगी, अपनी भाषा का ज्ञान रखिए, सद्गति होगी, साथ में राष्ट्र की भाषा को मान देंगे तो। कुमुद जी ने अपने लेख में स्पष्ट किया है कि हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। तो हम कहते हैं साथ में राष्ट्र की भाषा को, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हम स्वयं पूरी तरह से, पटल से संबंधित बहुत से लोग जानते हैं कि हम हिंदी के लिए समर्पित हैं। प्रचार करते हुए, प्रसार करते हुए हर 2 महीने बाद 2-4 जिलों में जाते हैं और हिंदी के बारे में चलते हैं। हम उस चीज़ से भी सबको अवगत कराएंगे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कराने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। होगा तो तब जब सरकार चाहिए। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद कि हिंदी माँ के एक सच्चे उपासक की यही विशेषता होती है कि वो हिंदी में लिखता है, हिंदी में बोलता है। लेखन एक तपस्या है और हिंदी भाषा हमारी देवी है। बहुत अच्छे शब्दों में आपने हिंदी के विषय में निश्चित रूप से लिखा है। शपथ आज से लो भारतीयों, हम हिंदी ही अपनाएंगे, अंग्रेजी की सॉरी, अरे वाह, एक विशेष शब्द है, अंग्रेजी की सॉरी अब कभी नहीं दोहराएंगे। हम इस पे थोड़े से 2 मिनट ज़्यादा ले गए क्योंकि ये हमारा भावनात्मक जुड़ाव का विषय है। चलिए अब उससे आगे और बढ़ते हैं और इसके बाद पृष्ठ 12 पर आते हैं। पृष्ठ 12 पर वहाँ महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बहुत ही विशेष रचना, निश्चित रूप से वो उनकी, हम आजकल कहते हैं जब कवि सम्मेलन होते हैं कि आप आइए, अपनी एक जो आपको पहचान दिलाने वाली कविता है वो सुना जाइए, वो गीत सुना जाइए, एक अपनी सिर्फ वो सुनाइए, कम समय में आपकी पहचान बने। तो ये राम की शक्ति पूजा उनकी वो ही कविता है। ये काव्यात्मक ढंग से शुरू होती है और घटनाओं का विन्यास इस ढंग से है कि ये कई बार लगता है नाटकीय हो गई है, लेकिन सबके बावजूद बहुत अच्छी है। और इस आलेख के अंत में उन्होंने राम की शक्ति पूजा के उस कविता से यथाशीघ्र सीता की मुक्ति की समस्या पर बात करते हुए युद्ध के वर्णन के साथ कुछ पंक्तियां भी उद्धृत की हैं। हम बहुत ज़्यादा न जाएं, लेकिन अंतिम पंक्तियां निश्चित रूप से प्रभावी हैं, सार देती हैं। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। ये उस बात का संकेत है। निराला जी ने भी कहा कि वो राम में लीन हो गई थी, वो इधर उधर भेज दी गई थी, चली गई, चली वो फिर विवेचन पे आ जाएंगे। और इसके बाद कुमुद जी जिस विशेष अभियान से जुड़ी हुई हैं, उस अभियान के ऊपर आलेख पृष्ठ 17 पे कोल्ड ड्रिंक्स में नशे की मिलावट, नशा मुक्ति के अभियान से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से हमें वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि जिन के द्वारा नशा प्रसारित किया जाता है हमारे युवाओं को, हमारे नव युवाओं को,
छोटी उम्र के बच्चों तक बढ़ने लगा है। नवयुवाओं को किन किन साधनों, किन किन माध्यमों द्वारा नशे की तरफ धकेलने का प्रयास है, और उसके बारे में एक बहुत विस्तृत जो ये आलेख है, कोल्ड ड्रिंक्स में नशे की मिलावट, कोल्ड ड्रिंक्स में अपने आप में ही अगर उनके तत्वों का विश्लेषण किया जाए तो ऐसे होते हैं जो मन को भ्रमित करने, मस्तिष्क को भ्रमित करने, यानी नशे जैसी स्थिति पैदा करने वाले होते हैं, और उनमें और भी कुछ मिलाकर आगे बढ़ा दिया जाता है। आपने बहुत अच्छी विवेचना की है, मन है इसका कुछ कि कुछ पंक्तियां पढ़ें, लेकिन आपकी अंतिम पंक्तियां बहुत सुंदर हैं कि हम ज्ञान कराकर अपने नवयुवाओं को, अपने बच्चों को, अपने साथियों, जो इस पीड़ा से परिचित हैं, पर इस पीड़ा से पीड़ित हैं, उनको ज्ञान कराकर इस दलदल से बाहर निकालने की कोशिश करें और एक उनके लिए भी स्वस्थ और सभ्य समाज के द्वार खोल के रखें। चलिए इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद आता है पृष्ठ 19 पर मंच संचालन। ये एक विशेष विषय है। इसका चर्चा तो बहुत होता है, मंच संचालक बहुत अच्छे हैं, मंच संचालन बहुत अच्छा हुआ, सारी चीजें, लेकिन मंच संचालन के क्या क्या कंटेंट हैं, मैं जानबूझ के कंटेंट बोला है, मैं तत्व नहीं बोला, क्योंकि आपने इसके अंदर इस बात को इंगित किया है कि हम मंच संचालन के वक्त अपने मन में, अपनी जबान पर, अपने बातों में प्रयास द्वारा हिंदी के शब्दों का प्रयोग करें, जबकि अधिकांश मंच संचालक जो मैंने सप्रयास किया वैसा सामान्यतः कर देते हैं। कोई ना कोई, मतलब पूरा अगर 1 घंटे का उनका संचालन उठाएं तो 10-20 शब्द आ जाते हैं। उनसे आपका ये वक्तव्य अंग्रेजी कहीं एक कोने में दुबक कर बैठ गई। अब हिंदी का युग है और हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदी को ही पहचानते हैं, हिंदी को ही जानते हैं, हिंदी ही हमारी आन बान शान है। निश्चित रूप से। अरे कुसुम बहन जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है कुसुम जी। तो ये आपने बहुत सही बात कही है, हम इससे सहमत हैं, और अधिकांशतः जो हमें से परिचित हैं व्यक्तिगत रूप से वो जानते हैं कि हम 1-1 घंटे बोल जाते हैं, और उसमें कभी बहुत ही उदाहरण देने के लिए या बहुत मजबूरी में कोई इंग्लिश का शब्द प्रयोग करना पड़े, अंग्रेजी का तो करते हैं, नहीं तो शुद्ध हिंदी में बोलते हैं। और हम जहाँ कहीं जिन्हें जानते हैं उनसे ये बात कहते भी हैं कि भाई छांट लो, शब्दों को खोज लो, लेकिन पटल पे आओ या मंच पे आओ तो हिंदी में बात करो। और इसके बाद कवियों के मन की बात आज हम विमोचन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा ये परिपाटी शुरू हुई, मन की बात तो बहुत सब जिक्र करते हैं, लेकिन एक आधिकारिक रूप से मन की बात का प्रवाह प्रधानमंत्री ने शुरू किया, और आज आपने उसके 100वें सत्र में, आज प्रमुख सत्र था, उस सत्र के दिन हम विमोचन कर रहे हैं, और आपका आलेख हमारे सामने है कि इसी तरह जैसे वो कहते हैं, इसी तरह कवियों के मन की बात भी होनी चाहिए। और कवियों, साहित्यकारों द्वारा निश्चित रूप से राजनीति निर्देशित होती है। हम साहित्यकार मन से भावक लोग होते हैं, कोमल हृदय होते हैं। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में मन की बात के माध्यम से कवियों की मन की बात, हम कवियों को कभी भी सीधे अपने मन की बात सामने रखें, ये आपने जो अपने लेख में इंगित किया है वास्तव में बहुत अच्छी सी बात है। और इसके बाद अगला लेख आता है आप पुस्तिका का पृष्ठ 22 पर, हिंदी दिवस से हिंदी पखवाड़े तक। यहाँ इसको पूरा पढ़ने की बात, जी बिल्कुल कुमुद जी, आज 100वां मन की बात का सत्र था, एपिसोड नहीं था, क्षमा करें। जो मैंने जानबूझ के किया था आपने भी स्वाभाविक से वही कर दिया। आज मन की बात के कार्यक्रम का, मन की बात का जो अभियान था उसका 100वां सत्र था। तो चलिए इसके बाद आते हैं हिंदी दिवस से हिंदी पखवाड़े तक। निश्चित रूप से पिछले 50-60 साल में, और हम तो ये कहेंगे राजनीतिक नेतृत्व की उदासीनता की वजह से, भारत का अधिकांश जनमानस हिंदी को हिंदी दिवस पे या सितंबर के हिंदी पखवाड़े पर याद करने तक सीमित हो गया। निश्चित रूप से हम इसमें कोशिश करेंगे, हमें करनी चाहिए। और इस समय का राजनीतिक नेतृत्व इस बारे में, हालांकि 15-20 साल पहले भी एक बार हुआ था,
15-20 साल नहीं बल्कि ज़्यादा हो गए 80 से 40-42 साल पहले प्रथम प्रयास हुआ था। तत्कालीन विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में वक्तव्य दिया था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी में बात चर्चा शुरू की थी, और वर्तमान प्रधानमंत्री ने तो इसको एक नियमित कार्य बना लिया है। तो निश्चित रूप से ये इसके द्वारा भारतीय मन को प्रेरणा मिलनी चाहिए, हमें अपने समाज में प्रेरणा मिलनी चाहिए। और हमारा निवेदन ये है, आपके लेख के जो सूत्र हैं, लेख में जो बातें आपने कही हैं, उसके हिसाब से हमारा मानना ये है कि हमारे वर्तमान नेतृत्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के प्रयोग को अति प्रयोग में बदल देना चाहिए। और अधिकांश जगहों पर हालांकि किया, अभी मध्य प्रदेश में सारी तकनीकी पढ़ाई हिंदी में शुरू हो गई, लेकिन उसको और प्रयास करना चाहिए और हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए पूरा समर्थन देकर सरकार को घोषित कर देना चाहिए। हम तो इस संकल्प के साथ अपनी बात को सामने रख रहे हैं। चलिए फिर इससे आगे बढ़ते हैं और पृष्ठ 23 पे आता है हमारे धर्माचार्यों, हमारी संस्कृति, हमारे सनातन परंपराओं के महत्वपूर्ण स्तंभ जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रद्धानंद जी को श्रद्धांजलि दी गई। हमने धर्माचार्य शब्द कहा, हम आपके पूरे लेख को पढ़ने के बाद हमें लगा हम अपनी बात सामने रखें। आपने बहुत अच्छा कहा है कि कितने सहृदय थे कि उन्होंने तुरंत आपको आंचल में फूल बताशे और वो नारियल दिया प्रसाद स्वरूप। उनकी आपकी श्रद्धा उनको बहुत अच्छे से प्रभावित की हुई थी। और यहाँ हम एक बात कहेंगे, जो हमने धर्माचार्य बोला, वो धर्म हमारा जो सनातन धर्म है, धर्म ये नहीं है जिसे हिंदू कहते हैं, ये तो एक परंपरा, एक तरीका बन गया। हमारा धर्म पक्षियों की, प्राणों की रक्षा करना हमारा धर्म है, बड़ों का सम्मान करना हमारा धर्म है, समाज में सद्भाव रखना हमारा धर्म। हम उस धर्म को धर्म कहते हैं, सनातन धर्म वही धर्म है। ये शब्द हिंदू विंदु तो बाद में पैदा हो गए। तो उन परंपराओं, सनातन धर्म की प्रवृत्तियों के संरक्षक हमारे सारे जगत गुरु हैं। आदरणीय के सम्मान में हम भी अपनी ओर से नमन करते हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं आपके साथ साथ। और इसके बाद अगले पृष्ठ पर पृष्ठ 25 पर आपने एक बहुत सुंदर विषय को संकलन में रखा है। संपादक महोदय, आपको बहुत बहुत साधुवाद। शिक्षक के विषय में जिक्र किया है। आज की तारीख में शिक्षक के बारे में बहुत भ्रांतियां, वास्तविकताओं में भी वो परिलक्षित होती हैं, बहुत उत्पन्न होने लगी। लेकिन निश्चित रूप से माँ के बाद अगर जीवन संवारने में किसी का सर्वाधिक हाथ होता है। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट करूँ, मैं माँ के बाद गुरु को कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है पिता का कम प्रयास होता है, लेकिन जीवन को संवारने में जो प्रयास है वो माँ के बाद गुरु का होता है। पिता तो उन प्रयासों को साधे रखने में माँ की भी और गुरु की भी सहायता करने वाला वो दंड है, वो मेरुदंड है, जिससे वो शरीर, जो हमारे संस्कारों का शरीर है, वो सतर्क रहता है। तो शिक्षकों के नमन करते हुए, मैं स्वयं शिक्षकों के परिवार से हूँ। मेरे पिताजी मैं गणित में प्राध्यापक थे, मेरी माताजी प्रधानाचार्य थी। मेरा मन हो रहा है अपनी एक व्यक्तिगत बात कहने का बीच में। मेरी माताजी सन 1954 की मेयो कॉलेज अजमेर की ग्रेजुएट थी भाषा से। तो मेरे घर में बहुत अच्छा वातावरण था शिक्षा का और शिक्षा के संयमन का। तो निश्चित रूप से शिक्षकों को नमस्कार और शिक्षकों से निवेदन कि वो अपने आचार व्यवहार से सारे समाज में वो स्थितियां बनाए रखें कि जिससे उनका सम्मान बढ़ता रहे। और इसके बाद फिर अगले पेज पर आते हैं, 27 पृष्ठ पर श्री कृष्ण की भक्ति का जिक्र किया है। और ये भी निश्चित रूप से कि श्री कृष्ण की भक्ति में कितनी शक्ति होती है, इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की है। हम इसमें की हुई चर्चा से अलग एक बात कहें, जो तार्किक वैज्ञानिक आधार पे उसको प्रमाणित करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक उसको कर चुके हैं प्रमाणित। हम कभी ज़रूरत पड़ी तो संदर्भ दे देंगे, लेकिन वो शक्ति, उस शक्ति का प्रमाण है कि कृष्ण की भक्ति में लीन
मीरा ने विष का प्याला पी लिया था और उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ था। ये कृष्ण की भक्ति की शक्ति ही थी। ये निश्चित रूप से आपने भी बहुत सारे उदाहरण इसमें दिए हैं, उन उदाहरणों को नमन, श्री कृष्ण की 16 कलाओं के अवतार को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। और फिर यहाँ से आगे चलते हैं तो पृष्ठ 29 पे पिता की यादें। अभी हमें पता नहीं था अगले पृष्ठ पे पिता का जिक्र आ जाएगा। हमने ये जिक्र किया था कि माता और गुरु के साथ साथ दोनों के साथ पिता वो मेरुदंड है जो हमारे उस सारी मांसपेशियों, संस्कारों के सारे सूत्रों को सतर्क रहने में मदद करता है। और पिता की यादें, हो सकता है उनकी यादें इस तरह भी बसी हों बहुत से लोगों के मन में कि डांटते थे, मारते थे, उस तरह सख्त थे, लेकिन वो बहुत कोमल, हमारे भविष्य को संवारने वाली होती हैं। निश्चित रूप से आपने जो बात कही है अंतिम, यहाँ मैं आपके इस लेख का संपादक जी अंतिम पढ़ना चाहूँगा कि ठीक अपने अंत में लिखा है कि जरा सी भी बच्चों को कोई तकलीफ होती है तो पिता हृदय से पहले रो पड़ते हैं। माँ तो रोकर अपनी बात कह लेती है, पिता वो भी नहीं कहते। ये हमने एक हमारी सहयोगी कवियत्री हैं सीमा शर्मा मंजरी, उनकी कविता हमें ध्यान आ गई अचानक, अब हमें याद तो नहीं है लेकिन वो उसमें है कि शायद कुछ इस तरह का चर्चा है कि पिता आँखों से परिलक्षित नहीं होने देता, लेकिन मन में हर उस दर्द को उसी शिद्दत के साथ महसूस करता है जिस शिद्दत से माँ महसूस करती हैं। और इससे आगे बढ़ते हैं तो फिर चाय का जिक्र करते हुए चाय के बारे में, चाय के प्याले का जिक्र है। पिता की यादों के बाद आज प्रधानमंत्री के मन की बात का 100वां सत्र था और आपने, जैसा हम कहा जाता है, वो चाय को अपना विशेष शब्द बना के रखते हैं प्रधानमंत्री, और आपने भी पृष्ठ 30 पर पिता के संस्मरण के बाद चाय की चर्चा की है। तो सबके हाथ में, पिताजी की याद में हम लोग जब सभी भाई इत्मीनान से बैठते हैं तो सबके हाथों में प्याला रहता है और वही स्ट्रॉन्ग चाय रहती है। पिताजी की याद इसी तरह आगे बढ़ती रहती है। और इसके बाद 31 पृष्ठ पर आते हैं, समापन की ओर चलते हैं। 31 पृष्ठ पर आते हैं तो कुमुद जी द्वारा खींची हुई सेल्फी, स्वयं खींचे हुए अपने चित्र और किसी आयोजनों से संबंधित अपने चित्र, पुनः सेल्फी को हमने हमें नहीं मालूम क्या निश्चित रूप से हिंदी के शब्द होंगे, आप बताएं, आप सब हिंदी विज्ञ हैं, हम तो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन स्वयं खींचे हुए अपने चित्र, ये हम सेल्फी का विस्तारित मतलब समझते हैं। और अपने अन्य लोगों द्वारा खींचे हुए चित्रों का एक संकलन पृष्ठ 31 संपादक महोदय ने स्नेह संकलन के पृष्ठ 31 पर वो संकलित किया है और बहुत सुंदर, प्रभावशाली, हमें लगता है उनके बड़े इसमें उनके साथ हैं और उनके सहयोगी साथ हैं। हम नहीं जानते व्यक्तिगत रूप से, लेकिन हमारा। और अंतिम पृष्ठ के ऊपर कुमुद जी का जीवन परिचय है। श्रीमती डॉक्टर कुमुद श्रीवास्तव वर्मा कुमुदिनी, साहित्यिक उपनाम कुमुदिनी और गद्य गोविंद, ये हमने बताया था। बाकी उनकी व्यक्तिगत है, उनकी बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, उनकी सूची भी संपादक महोदय ने अंतिम पृष्ठ में उनके परिचय के साथ संलग्न की है और उनको प्राप्त हुए सम्मान और मानद उपाधियों का भी वर्णन है। तो चलिए, ये अंतिम पृष्ठ के बारे में चर्चा करते हुए हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि जिस उद्देश्य से ये पुस्तिका प्रकाशित की गई है वो उद्देश्य अपने आप में परिपूर्ण होकर समक्ष प्रस्तुत हुआ है। और हम अपनी ओर से और उपस्थित सभी लोगों की ओर से कुमुद जी श्रीवास्तव को जन्म दिवस की शुभकामनाएं देते हैं और इस संकलन द्वारा उनके अच्छे भविष्य, उनकी विस्तृत सेवाओं, विस्तृत समाज सेवाओं और साहित्य सेवाओं की निरंतरता के लिए शुभकामना देते हुए उनको नमन करते हैं और अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहते हैं। हो सकता है इस पूरे विमोचन में, क्योंकि विमोचन हमें कह दिया गया, हमने कर भी दिया, पर पता नहीं करना कभी सीखा नहीं, तो हमने अगर कोई त्रुटि हमसे हुई हो तो हम क्षमा याचना पूरे पटल से करते हैं, विशेष रूप से कुमुद जी से करते हैं। और उस बात के लिए तो क्षमा मांग ही लेते हैं कि बीच में शायद एक आध बार प्रवाह में हमारे मुंह से कुमुद जी का नाम कुसुम जी निकल गया
चलिए, धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम देते हैं, माँ शारदे को प्रणाम करते हैं और उसके बाद शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, जय राष्ट्रभाषा। नमस्कार।